अंदर जाना है तो उसको एक गेट बना के रखें। वो गेट खुलेगा तो ही कैल्शियम शरीर के अंदर जाएगा। तो वो गेट का रखवाली कौन कर रहा है? वो है विटामिन डी। जब शरीर के अंदर विटामिन डी है तो ही कैल्शियम अंदर जाएगा। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कम है, भले आप कैल्शियम ले रहे हो, तो भी वो शरीर के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, अंदर तक नहीं जाएगा। तो विटामिन डी जब है तो गेट खुलेगा। तो विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बहुत लोगों का विटामिन डी कम रहता है। विटामिन डी की कमी का कारण क्या है? सन रेस। बिकॉज आजकल धूप में नहीं जाते हैं, सब लोग बैठे बैठे घर पे बैठे रहते हैं। आजकल का एक्टिविटीज कम हो गया है, मूवमेंट कम हो गया है, तो फिर विटामिन डी कम। तो विटामिन डी क्या है? नॉर्मली सन रेस से ही मिलना है। उसका कोई ऐसे फूड सोर्स जो बड़ी मात्रा में हमें मिले वो नहीं मिलता है। कोई भी, जैसे मैंने बताया कैल्शियम ये सोर्स से मिलता है, ये खाने की चीजों से मिलता है, बट विटामिन डी का कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें खाने से विटामिन डी जल्दी बढ़ता है, वो नहीं है आज। तो इसलिए लाइक आपको एक तो धूप में रहे तो बहुत अच्छी बात है, दिन में आधा घंटा ऐसे धूप में रहे। और दूसरी बात है, जिनको भी ऐसे 50 साल से ऊपर है तो मेरा ये सजेशन है आप लोग विटामिन डी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना जरूरी है। भले साल में लाइक यूजुअली विटामिन डी का जो सप्लीमेंट आता है, भले कुछ कैप्सूल्स आता है या पाउडर्स आता है या लिक्विड आता है, जो भी है विटामिन डी का सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो रहता है, एटलीस्ट कम से कम 8 हफ्ता लेना है, 8 वीक्स पर ईयर। कभी भी भले आप 4 बार ले लीजिए, उसके बाद 6 महीने छोड़ के और 4 हफ्ते ले लीजिए, वो क्योंकि हफ्ते का एक डोज है उसका, हफ्ते में 1 बार लेना है। तो ऐसा है। तो विटामिन डी पहले लेंगे तो विटामिन डी के कारण हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल होता जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम लेवल नॉर्मल होगा हड्डियों में मजबूती है। बहुत लोग सोचते हैं कैल्शियम क्यों चाहिए? कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए, कैल्शियम चाहिए हार्ट के लिए। बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा हड्डी तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, बट आपका हार्ट बीट होना है, हार्ट पंप होना है, तो भी कैल्शियम की जरूरत है। आपका जो मसल्स है, आप खड़े होने हैं, आपको कुछ काम करना है, चलना फिरना है, तो भी मसल्स का ताकत के लिए भी कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम बहुत जगह काम करती है, तो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत रहता है। तो कभी कभी ऐसे होता है भले खा रहे हैं वो पूरा हजम नहीं हो रहा है, तो उस समय हम खुद डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स करते हैं। क्योंकि क्या होता है कभी कभी इतना डाइजेस्ट भी कर नहीं पाता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मैं पनीर नहीं खा पाऊंगा, मुझे हजम नहीं होता है, मुझे ये नहीं खा पा रहा, तो उस समय तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे कैप्सूल है या टैबलेट्स है, उसका एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। उससे क्या होता है हड्डियों के अंदर मजबूती है। ये सारा हमारा खाने की चीज है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइजेस, आप लोग आजकल देख रहे होंगे, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, एक्सरसाइजेस हर रोज 10,000 स्टेप्स चलना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं लाइक हाँ क्या है 10,000 स्टेप्स, आजकल सब लोग बोल रहे नहीं, क्योंकि ये रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि 10,000 स्टेप्स रोज चलना ही। उससे क्या होता है आपके सारा स्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो है वो सारा बहुत मजबूत होगा। सेकेंड थिंग, आपका घुटनों के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस है, वो भी रोज आपको दिन में 15 मिनट से आधा घंटा तक करना है। तो उससे क्या होता है लाइक आपका एक तो लोअर बॉडी जो रहता है उसका भी अच्छे से मूवमेंट होता है, एंड उसके साथ साथ जो कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर है वो कम होगा, मसल्स सारा लोड लेता है, तो आपका जॉइंट बहुत दिन तक चल सकता है। तो अगर जॉइंट में कभी कमी हो जाती है तो वेयर एंड टेयर जल्दी शुरू होता है। तो कुछ चीजें नहीं करना है ताकि आपका लंबा समय तक जॉइंट चले। एक है नीचे जमीन पर बैठना। बहुत लोग सोचते हैं
नहीं हम तो हाँ जी, हाँ जरूर जरूर कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, आइए दिखाइए। तो आपको एक तो लाइक नीचे जमीन पर नहीं बैठना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं सब लोग जमीन पर बैठते हैं। हाँ अच्छी बात है, बच्चे हैं, जवान हैं, युवा अवस्था में नीचे बैठ सकते हैं, बट जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको नहीं बैठना है जी। हाँ एक तो चेयर या ऐसे कुछ ले लीजिए, बाद में ये कर सकते हैं। हाँ कुर्सी एक ले लीजिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइजेस क्या है मैं बताता हूँ। एक है फर्स्ट एक्सरसाइज, घुटनों का सबसे आसान एक्सरसाइज है और सभी कर सकते हैं, मीन्स कोई भी एज वाले कोई भी है। एक एक घुटने को सीधा करना है, एकदम स्ट्रेट। आप लोग देख रहे होंगे, एकदम इसको स्ट्रेट। इसको कोई हाथ से सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बैठे बैठे हमारा घुटनों को सीधा करना है, सीधा करके इस पांव को स्ट्रेट रखना है। ये एटलीस्ट कम से कम आपको 10 सेकंड तक रखना है, 10 सेकंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड के बाद एक घुटना नीचे करना है, फिर दूसरे घुटने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10। इसमें जो ये है, ऐसे दिन में आपको 50 बार करना है एक एक घुटने। ऐसे नहीं कि तुरंत एक ही साथ करना है, आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। जैसे यूजुअली ये क्या है, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, इवन जैसे ऑफिस में है, आपके घर में है, या कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हैं, तो भी ये कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, हमारा जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो मसल बहुत स्ट्रांग होता है। सो क्वाड्रिसेप्स बहुत जरूरी है हमारे घुटनों के लिए। तो ये एक एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज जो होता है वो क्या होता है, जैसे ये पिल्लो है, पिल्लो को बीच में रख के इसको दबाना है। आप अगर पिल्लो या कुछ ऐसे मत बीच में रख लीजिए, उसको लेके इसको दबा के रखना है। ऐसे दबा के इसमें भी आपको कम से कम 10 सेकंड रखना है, इसी प्रेशर में। कोई भी हाथ से कुछ उसको ये नहीं करना है, घुटनों के बीच में। तीसरा है पूरा लेट करके, जैसे ये लेटे हुए है, पूरा लेट करके जो घुटनों के बीच वाला हिस्सा है, ये घुटनों के बीच वाले हिस्से में आपको इधर टवल या बेडशीट इसको रोल करके उसके नीचे रख के सिर्फ घुटने का ये वाला हील टच होना है और हमारा हिप्स ये दोनों टच होना है जॉइंट में। बिकॉज ये तो पिल्लो है, एक टवल या रोल करके रखेंगे ना, तो सिर्फ घुटने के बीच में आना चाहिए। ये वाला जो है घुटने के बीच में आया, तो एंकल को नीचे लगाना, एंकल नीचे रहना है, एंकल को टच करना है, हिप भी टच होना है, हमारा कमर भी टच होना है। ऐसे टच करके इसको हम प्रेस करके रखना है, कोई भी हाथ से नहीं, सिर्फ अपने घुटनों से, अपने घुटने के ऊपर प्रेशर देना है। तो ये भी कम से कम 10 सेकंड्स तक रखना है। ये भी दिन में एटलीस्ट 20 बार करना है, 20 टाइम्स करना है। ये करने से क्या होता है, हमारे घुटनों के ऊपर जो मसल्स रहता है, साइड वाला मसल्स, वो स्ट्रांग होता है। ये और चौथा है यूजुअली लाइक आप लोगों ने देखा होगा कुछ इसमें, जैसे लेटते हैं, लेटने के बाद एकदम पूरा स्ट्रेट करके आप पलंग पे, आप खुद अपने घरों में ये कर सकते हैं, एकदम पूरा स्ट्रेट। उसको नी बेंड नहीं करना है पूरा। पहले एक लेग करना है, ऐसे एक पांव से करना है, तो इसको भी 10 सेकंड तक रखिए। उसका एंकल जो है उसको ऐसे बेंड करके, जैसे उन्होंने किया है, ऐसे थोड़ा बेंड करके रखना है और 10 सेकंड्स तक रखेंगे। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे नीचे करना, और दूसरा भी ऐसे ही करना है। इससे क्या होता है, ये वाला जो एक्सरसाइज है, इससे हमारा कमर के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, घुटना भी अच्छा होता है। ये वाला बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, कोई भी
बट कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे होता है कि पूरा स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, ओके, बट जिनको जितना होता है उतना कीजिए। फर्स्ट इज स्ट्रेट करने का, सेकंड वाला पिल्लो लगाने का, थर्ड वाला इसके अंदर रोल करके रख के उसको दबाने का, फोर्थ इज स्ट्रेट करके। ये मेन 4 एक्सरसाइजेस, इससे आपका घुटना बहुत मजबूत है। तो ये सारा आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए घरों पे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और घुटने का जो भी समस्या शुरू होती है, हो यस, प्लांटर फैशियाटिस बता। तो क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने से आपका जो घुटनों का जो समस्या है ज्यादातर कम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ लोगों को ऐसे होता है एक्सरसाइज करने के बाद दर्द शुरू हो गया। हम ये एक्सरसाइज सभी को कराते हैं, भले उनका दर्द नहीं है या दर्द हो रहा है तो उनको भी करना है। तो व्हाट वी रिकमेंड इज लाइक, जैसे घुटनों का समस्या शुरू हो गया, एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, एक्सरसाइज करते रहना है। जब भी आपको दर्द होता है, बाहर से एक्सटर्नल कुछ जेल, तेल या स्प्रे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कोई भी दर्द का गोली नहीं लेना है। बहुत लोग सोचते हैं दर्द का गोली ले लूं, अभी मुझे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। नहीं, दर्द का गोली बिल्कुल नहीं लेना है, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं खुद एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग लाइक, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं अभी दर्द हो रहा है ना तो एक गोली ले लेता हूँ सवेरे, नहीं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होता है, उससे किडनी के ऊपर असर पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। सो आप एक्सटर्नल कुछ भी लगाइए, उसके लिए मना नहीं है। कुछ लोग घरेलू इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक तेल लगाते हैं, जो भी है व्हाटएवर, कुछ जेल लगाइए। उसके साथ साथ बर्फ से सेक करना है। जो जॉइंट रहता है ना, वो जॉइंट के ऊपर एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट बर्फ से सेक कीजिए। उससे क्या होता है, जॉइंट का जो इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन जो सूजन होता है, वो सूजन कम हो जाए। तो ये आप लोगों को जरूर करना है। मेन चीज अवॉइड क्या करना है, नीचे जमीन पर बैठना। बहुत लोग अभी आजकल नहीं बैठ रहे हैं, 50 साल के ऊपर वालों को बिल्कुल जमीन पर नहीं बैठना है। दूसरी बात है सीढ़ी चढ़ना उतरना, हल्का सा 3-4 सीढ़ी है तो कोई मना नहीं है। बहुत जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जाना है तो बिल्कुल मना है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल हम चलते हैं उसका जो घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसका 4 गुना प्रेशर सीढ़ी चढ़ने पे होता है। जैसे मैं यहाँ से गेट तक गया, बट मुझे जितना पावर घुटने के ऊपर लगा, वो सिर्फ 1 फ्लोर चढ़ने पे उतना 4 गुना उसके ऊपर प्रेशर। तो ये अवॉइड कीजिए। और तीसरी बात है कुछ वजन उठाना। वजन उठाने का भी अलग अलग टेक्निक है। सब लोग क्या करते हैं, वजन उठाने सीधा झुक के उठा, नहीं, उसमें लाइक आपको धीरे धीरे जैसे जिस पोस्चर में है उसी पोस्चर में थोड़ा सा बैठ के फिर उठा स्ट्रेट। आपको ब्रीथिंग भी जैसे माता जी बता रहा है, लाइक इनहेल एक्सहेल करके आपको धीरे 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 करना। और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो वजन उठाना भी बंद करें तो बहुत अच्छी बात है। अभी आजकल बहुत सारा साधन आ गए हैं, तो इजीली यू कैन मैनेज इट, वो भी कर सकते हैं। तो ये घुटनों का मेन समस्या के लिए है। और कभी कभी इतना ज्यादा होता है, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले रहे हो, उसके बावजूद भी कभी कभी इतना दर्द होता है जो आप सहन नहीं कर पा रहे, तो उस समय हम रेकमेंड करते हैं एक सिंपल एक्सरे करना, खड़े होकर जो स्टैंडिंग पोजीशन में एक एक्सरे करना। ताकि क्या होता है, उस एक्सरे में हमें पता चलता है, जैसे 2 हड्डियां मैंने बताया, फीमर और टिबिया, उसके बीच में कितना जगह है, स्पेस है। वो स्पेस में हमें पता चलता है कि इनका घुटना कितना घिस रहा है। उसमें भी एक्चुअली 4 स्टेज है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सो ये 4 स्टेजेस होता है घुटनों का घिसने का। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 बहुत कम लोगों को ऐसे ये होता है, तो उनके लिए रेकमेंडेड है कि आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, आप जेल लगाइए, कैल्शियम और विटामिन डी लीजिए, यू विल बी ऑल। आराम से आप और एक